है, कैसे आप सब? तो मेरा नाम संकेत है और मैं खुद को शायर तो नहीं कहूँगा, पर मुझे लिखना बहुत पसंद है। और जब मैं लिखता हूँ तो या तो ज़्यादातर मेरा दिल कहीं लगा होता है या मैं उससे मूव ऑन कर रहा होता हूँ, तब लिखता हूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड अक्सर मुझसे पूछा करती थी, सॉरी गर्लफ्रेंड तो नहीं, गर्लफ्रेंड थी मेरी एक्स, और ऑफकोर्स मुझसे पूछती भी नहीं है, तो मेरी एक्स मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि तुम हमेशा मेरे बारे में ही क्यों लिखते हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में आसपास, इतना क्या ऑब्सेशन है तुम्हारा मुझसे कि तुम हर जगह हर बात सिर्फ मेरे बारे में ही करते हो? तो उसको कुछ सुनाया था, आपको भी सुनाता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, मुझे ये मिलावटी इश्क समझ नहीं आता। कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, मुझे ये मिलावटी इश्क समझ नहीं आता। मैं लिखूं और तुझे ना लिखूं तो क्या लिखूं, मुझे समझ नहीं आता। कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, मुझे ये मिलावटी इश्क समझ नहीं आता। मैं लिखूं और तुझे ना लिखूं तो क्या लिखूं, समझ नहीं आता। समझ आती है तो बस तेरी चाहत, तेरी मोहब्बत, तेरी दीवानगी, तेरे सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आता। और तू मेरे सवेरे की ओस, दिन की हिम्मत और शाम का सुकून हो गई। कि तू मेरे सवेरे की ओस, दिन की हिम्मत, शाम का सुकून हो गई। तुझसे बात ना करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। कि अगर लिखूं तो तुझे चांद लिख दूं, सुहानी सुनहरी शाम लिख दूं, साथी का आखिरी जाम लिख दूं, अपनी मौत का फरमान लिख दूं। 4 चीजें हो गई। कि लिखूं तो तुझे चांद लिख दूं, सुहानी सुनहरी शाम लिख दूं, साथी का आखिरी जाम लिख दूं, अपनी मौत का फरमान लिख दूं। मगर चांद का छुपना, शाम का ढलना और जाम का छलकना तेरी तौहीन लगते हैं। अब कुछ लिखूं तो बस तुझे लिख दूं, तेरी हर एक झलक लिख दूं, हाथों में तेरा हाथ लिख दूं, किताब में तेरी हर बात लिख दूं, अपने कांधे तेरा सिर लिख दूं, लिखूं तो तेरा नाम इश्क लिख दूं। मुझे ना उसकी एक बात बहुत पसंद थी कि मैं जब भी उसको कुछ सुनाता था किसी और का पढ़ के या ना पढ़ के, तो उसमें अक्सर उर्दू के कुछ लफ्ज आते थे, तो वो मुझसे हर लफ्ज का मतलब पूछती थी। वो शायरी से सुनती नहीं थी, जो सुनाता था वो हर लफ्ज को समझती थी, और ये बात मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा था, आपको सुनाता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। कि तू पूछती मुझसे नायाब तरीन का मतलब, मैं तुझे तेरी तस्वीर दिखा देता। तो पूछती मुझसे मुआवजा माने, मैं अपने घाव पे तेरा हाथ सहला देता। कि तू पूछती मुझसे नायाब तरीन का मतलब होता है सबसे नायाब हो, रेयरेस्ट। कि तू पूछती मुझसे नायाब तरीन का मतलब, मैं तुझे तेरी तस्वीर दिखा देता। तो पूछती मुझसे मुआवजा माने होता है ट्रीटमेंट, इलाज, चारासाजी। तो पूछती मुझसे मुआवजा माने, मैं अपने घाव पे तेरे हाथ सहला देता। तो पूछती मुझसे आकार कायनात का, मैं जोड़ के दिखाता तेरी दोनों हथेलियां। तो पूछती मुझसे आकार कायनात का, मैं जोड़ कर दिखाता तेरी दोनों हथेलियां। तो मुझसे बात करती कयामत की, मैं तुझे तेरे होठों से राब्ता करवा देता। क्योंकि उससे ज्यादा तो और क्या ही कयामत मिलेगी, जो एक बार उसके होठों से मिल गया उसके बाद क्या ही कयामत। तो मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि उसके बाद तुमने किसी को डेट क्यों नहीं किया, कभी कोशिश क्यों नहीं की दोबारा प्यार करने की? तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा एक जवाब देता हूँ, वही जवाब आपको भी देता हूँ अगर आप सुनना चाहो। कि मैं करना चाहूँ भी तो कैसे है, कि मैं करना चाहूँ भी तो कैसे, ढूंढूं कहाँ मोहब्बत इस दफा, दोबारा आजमाऊं उम्मीदों को कैसे, क्या इस बार वादों पे टिकेगी वफा। कहाँ ढूंढूं फिर से कुछ अपने, कैसे करूँ मैं इश्क दोबारा, कैसे सजाऊं फिर से हसीन सपने, कैसे करूं हंसते हुए कुछ पल गुजारा। और अगर कर भी लूं तो बोलूं कैसे कि इस बार अंजाम अलग होगा, अगर दिल टूटा हमारा फिर से तो इस बार दिल का हाल अलग होगा। और अगर अलग नहीं हुआ तो क्या, फिर से मुझे ये सब सहना होगा, फिर से किसी से अलग होकर मुझे अकेले रहना होगा। और अगर इसकी जरा भी गुंजाइश है तो फिर से मोहब्बत क्यों करूं मैं, इससे अच्छा तो बाकी जिंदगी भी अकेला ही जिए चलूं मैं। कि मैं करना चाहूं भी तो कैसे, ढूंढूं कहाँ मोहब्बत इस दफा, दोबारा आजमाऊं उम्मीदों को कैसे, क्या वादों पे इस बार टिकेगी वफा। और एक मैंने आखिरी कुछ लिखा था, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये मैंने लिखा था पिछले वीकेंड पे, मैं कब्बन पार्क गया था, और कब्बन पार्क में एक ऐसे ही ओपन माइक होने वाला था, और उसकी खास बात यह है कि जहाँ पे हम सब मिलने वाले थे ना, वो वही जगह थी जहाँ मैं उससे पहली बार मिला था। ओ भाई। और उसी के आसपास भी वो जगह थी जहाँ मैं उससे आखिरी बार मिला था।
तो कब्र पार्क से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, और यादें ही नहीं कहूँगा, कब्र पार्क मुझे बार बार ये यकीन दिलाता है कि जिंदगी में ना खुशियाँ और दुख हमेशा साथ में आता है, इक्वल अमाउंट में। तो आपकी भी लाइफ में अगर कुछ दुख चल रहा हो तो बस ये समझ लेना कि आपकी लाइफ में सुख कहीं इकट्ठा हो रहा है, जो आपके हक का है वो मिलेगा आपको। तो मैंने उस पर कुछ लिखा था, अर्ज करता हूँ कि शुरुआत से अंत तक सब यही है मेरा, शुरुआत से अंत तक सब यही है मेरा, मैं वही हूँ पर अब वो नहीं है मेरा। कि हरियाली बाग से रुक जाए, सोचो कभी, इमेजिन करो आप कब्र पार्क में बैठे और हरियाली रुक जाए बाग से, हरियाली चली जाए, हरियाली बाग से रुक जाए, सोचो कभी, बाग सहरा हो जाए, हाल वही है मेरा। कि आंखों से बरसती है बूंदे रातों में, रात में 12 बजे के बाद जब मनहर सेठ की रील्स आती हैं इंस्टाग्राम में, तभी याद आती है उसकी। कि आंखों से बरसती है बूंदे रातों में, दिन में पूछो तो सब सही है मेरा। और जीता हूँ दिन भर मैं मुस्कान लिए, जीता हूँ दिन भर मैं मुस्कान लिए, जीने का परम मन नहीं है मेरा, कि जीने का परम मन नहीं है मेरा। और कपड़ा जोड़ा जाता है रंग मिलाकर जैसे, जब कपड़ा जोड़ा एक्सटेंड किया जाता है तो उसका सेम रंग से एक्सटेंड किया था ना, कि कपड़ा जोड़ा जाता है रंग मिलाकर जैसे, वैसा ही मिलावटी रंग अभी है मेरा। इसको आजकल लोग मिस फीलिंग कह देते हैं, मैं कह रहा हूँ वैसा ही मिलावटी रंग अभी है मेरा। और उधड़ जाता है जूता बार बार सीने से, बार बार जूते की मरम्मत कराओ, बार बार सिलो तो वो अंत में आके फट जाता है, उधड़ जाता है। कि उधड़ जाता है जूता बार बार सीने से, बार बार किस्सा पूछते सभी है मेरा। और इसका आखिरी शेर है कि मोहब्बत संकेत मजाक थोड़ी है, कि मोहब्बत संकेत मजाक थोड़ी है, खुशी कभी थी तो गम कभी है मेरा, कि शुरुआत से अंत सब यही है मेरा।